कल्पना कीजिए, आप एक शानदार जहाज पर बैठे हैं। नीले बेपरवाह समंदर की लहरें जहाज के किनारों को छू रही हैं। ऊपर झूमर की रोशनी में पूरा डाइनिंग हॉल जगमगा रहा है। मेज पर बेहतरीन खाना सजा हुआ है। हवा में हल्की संगीत की धुन तैर रही है। आपके आसपास दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये एक सपने जैसा सफर है। और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और अगले ही पल 4 नौजवान जिनके हाथों में AK-47 असॉल्ट राइफलें हैं, डाइनिंग हॉल में घुस आते हैं। चीखें गूंजती हैं, बच्चे रोने लगते हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है और एक आतंकी माइक पर चिल्लाता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये जहाज अब हमारा है। 400 से ज्यादा लोग, खुला समंदर और मौत का साया। यही वो पल था जब MS अकीले लॉरो का वो सफर जो जन्नत की तरह शुरू हुआ था, जहन्नुम में बदल गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा राज है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और वो राज उस जहाज के साथ समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। आज इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 1985, अक्टूबर का महीना। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी अपने सबसे खूबसूरत रूप में था। MS अकीले लॉरो, ये नाम सुनते ही उस दौर के लोगों की आंखें चमक उठती थीं। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। इटली की रॉटरडैम शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसे 1947 में बनाया था। 631 फीट लंबा, 23,629 टन वजनी ये जहाज अपने समय के सबसे आलीशान क्रूज जहाजों में से एक था। इसमें स्विमिंग पूल थे, शानदार रेस्तरां थे, बॉलरूम था और हर वो सुविधा थी जो एक अमीर यात्री सपने में सोच सकता था। इस जहाज पर सफर करना एक स्टेटस सिंबल था। 7 अक्टूबर 1985 को यह जहाज अलेक्जेंड्रिया मिस्र से पोर्ट साइद की तरफ बढ़ रहा था। जहाज पर 748 लोग सवार थे, जिनमें 97 यात्री और बाकी चालक दल के सदस्य थे। यात्रियों में ज्यादातर अमेरिकी, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियाई और इतालवी नागरिक थे। सब अपनी छुट्टियां मना रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उनके बीच ही 4 ऐसे लोग बैठे हैं जिनके दिलों में खून की प्यास है। ये चारों थे पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट यानी PLF के आतंकवादी। उनके नाम थे यूसुफ मजीद अल मुल्की, इब्राहिम फतायर अब्दुल लतीफ, बसाम अल अस्कर और अहमद मर्रूफ अल असादी। इन चारों ने एक शैतानी योजना बनाई थी और उस योजना को अंजाम देने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपना असली चेहरा छुपाया। ये चारों जहाज पर आम यात्रियों की तरह चढ़े थे। साफ कपड़े, विनम्र व्यवहार और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान। इनके सामान में हथियार छुपे हुए थे जो जहाज की सुरक्षा जांच से किसी तरह गुजर गए। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब बाकी यात्री डेक पर बैठकर समंदर की खूबसूरती निहार रहे थे, तब ये चारों अपने कमरे में बैठकर अपनी बंदूकें और ग्रेनेड तैयार कर रहे थे। लेकिन असल में हाईजैकिंग की योजना उस दिन के लिए नहीं थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इन आतंकवादियों की असली योजना ये थी कि वो जहाज पर छुपे रहेंगे, अशदोद बंदरगाह पर उतरेंगे और वहां इजराइल में एक बड़ा आतंकी हमला करेंगे। लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह एक जहाज का कर्मचारी उनके केबिन की सफाई करने गया और उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, हथियारों का एक जखीरा। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। आतंकवादियों को पता चल गया कि उनका भंडा फोड़ होने वाला है और घबराहट में उन्होंने वो कर दिया जो उन्होंने पहले नहीं सोचा था। उन्होंने उसी वक्त जहाज को हाईजैक करने का फैसला कर लिया। दोपहर के करीब 1 बजे थे। ज्यादातर यात्री डेक पर थे या अपने कमरों में आराम कर रहे थे और तभी इन चारों ने AK-47 उठाई, ग्रेनेड हाथ में लिए और जहाज के इंजन रूम और ब्रिज यानी कप्तान के कक्ष पर कब्जा कर लिया। कप्तान जेरार्डो दे रोसा को बंदूक की नोक पर आदेश दिया गया कि वो जहाज को सीरिया की तरफ मोड़ें। 400 से ज्यादा लोग अचानक खुले समंदर के बीच एक तैरती हुई जेल में कैद हो गए। दरवाजे बंद,
भागने का कोई रास्ता नहीं, मदद के लिए कोई नहीं, बस चारों तरफ पानी और ऊपर खुला आसमान। यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक 48 घंटों का सफर, जिसे जो भी झेल के आया वो जिंदगी भर नहीं भूला। अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो एक काम करिए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। और वो राज जो इस जहाज के साथ समंदर में डूब गया, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एकदम अंत में। जहाज अब सीरिया की तरफ बढ़ रहा था। आतंकवादियों ने यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर अलग अलग करना शुरू किया। अमेरिकी और यहूदी यात्रियों को सबसे ज्यादा खतरा था। इन्हें अलग बिठाया गया। इनकी निगरानी सबसे कड़ी थी और इन्हीं में से एक थे 69 वर्षीय लियोन क्लिंगहोफर, एक अमेरिकी यहूदी, न्यूयॉर्क के रहने वाले। अपनी पत्नी मैरिलिन के साथ अपनी 36वीं शादी की सालगिरह मनाने इस जहाज पर आए थे। 2 स्ट्रोक आ चुके थे उन्हें, इसलिए वो व्हीलचेयर पर थे। न चल सकते थे, न भाग सकते थे, न अपना बचाव कर सकते थे। और यही बात उन्हें उन आतंकवादियों की नजर में सबसे आसान निशाना बना रही थी। जो अगले कुछ घंटों में हुआ वो इतिहास के सबसे क्रूर और कायरतापूर्ण कृत्यों में दर्ज हो गया। आतंकवादी अब पूरी तरह बेकाबू हो रहे थे। उनकी मांगे थी कि इजराइल अपनी जेलों में बंद 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। लेकिन जब सीरिया ने उनके जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत देने से मना कर दिया, तो आतंकियों का गुस्सा और हताशा दोनों चरम पर पहुंच गए। एक तरफ खुला समंदर था, दूसरी तरफ दुनिया की सरकारें उनकी मांगे मानने से इनकार कर रही थीं, और बीच में फंसे थे 400 से ज्यादा बेगुनाह लोग। ऐसे में आतंकियों के नेता यूसुफ मजिद अल मोल्की ने एक ऐसा फैसला किया जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, किसी एक यात्री को मार दो, दुनिया को दिखाओ कि हम मजाक नहीं कर रहे। और उनकी नजर घूमी और जाकर रुकी लियोन क्लिंगहोफर पर। एक 69 साल का बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठा, लाचार, बेबस। आतंकियों ने उन्हें जहाज के डेक पर लाया। लियोन क्लिंगहोफर समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने विरोध किया। आंखों में जो भाव थे वो शायद गुस्से के थे, या शायद अपनी पत्नी के लिए आखिरी प्यार के। और फिर एक गोली चली, फिर दूसरी। लियोन क्लिंगहोफर वहीं ढेर हो गए। लेकिन आतंकियों की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने जहाज के 2 कर्मचारियों को मजबूर किया कि वो लियोन क्लिंगहोफर के शव को उनकी व्हीलचेयर समेत उठाएं। और फिर वो व्हीलचेयर, उस इंसान की आखिरी पहचान, उस बेरहम समंदर में फेंक दी गई। लहरों ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। जहाज के बाकी यात्री कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। बुजुर्ग हाथ जोड़े ईश्वर से दुआ मांग रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था, अगला नंबर किसका है। लियोन क्लिंगहोफर की पत्नी मैरिलिन को उस वक्त नहीं बताया गया कि उनके पति के साथ क्या हुआ। आतंकियों ने झूठ बोला कि उन्हें जहाज के अस्पताल में ले जाया गया है। मैरिलिन घंटों अपने पति का इंतजार करती रहीं, वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये खबर जब दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन सीधे टेलीविजन पर आए और कहा कि यह कायरता की पराकाष्ठा है। लेकिन असल सवाल यह था, अब होगा क्या? आतंकवादी अब भी जहाज पर थे और उनके हाथ में अभी भी सैकड़ों जिंदगियां थीं। 2 दिनों की लंबी कूटनीतिक कोशिशों के बाद मिस्र ने बीच बचाव किया। पीएलएफ के नेता मोहम्मद अब्बास ने आतंकियों से बात की और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। शर्त यह थी कि उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। मिस्र ने यह शर्त मान ली। 8 अक्टूबर 1985 की रात को चारों आतंकवादी पोर्ट साइद में जहाज से उतरे। उनके साथ पीएलएफ नेता मोहम्मद अब्बास भी था। मिस्र ने इन्हें एक विमान में बिठाया, इजिप्ट एयर की फ्लाइट 2843, जो इन्हें टुनीजिया ले जाने वाली थी। लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से इन्हें जाने देने वाला नहीं था। और यहां से शुरू होती है इस कहानी की सबसे रोमांचकारी घटना। रात का अंधेरा था।
इजिप्ट एयर का वो विमान मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उड़ रहा था। अंदर बैठे आतंकवादी शायद यही सोच रहे थे कि वो बच निकले, शायद वो मुस्कुरा भी रहे होंगे। लेकिन तभी रात के आसमान में अमेरिकी नौसेना के F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों ने उस इजिप्ट एयर के जहाज को घेर लिया, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से। ये विमान USS साराटोगा एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन ने खुद ये आदेश दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने विमान की पूरी उड़ान की जानकारी रियल टाइम में ट्रैक की थी। इजिप्ट एयर के पायलट के सामने कोई रास्ता नहीं था। F-14 टॉमकैट्स ने उनके विमान के पंखों को इतने करीब से घेर लिया था कि जरा सी भी गलती सबको मौत के मुंह में ले जाती। पायलट ने रेडियो पर कहा कि वो इमरजेंसी में हैं, उन्हें रास्ता दिया जाए, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने एक नहीं सुनी। आखिरकार उस विमान को सिसिली के सिगोनेला नेटो एयरबेस पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकी। सिगोनेला एयरबेस पर उतरते ही एक और नाटकीय घटना हुई। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो विमान को घेरने के लिए दौड़े, लेकिन इटली के सुरक्षा कर्मियों ने उन अमेरिकी कमांडो को ही घेर लिया, क्योंकि वो इतालवी जमीन थी और इटली की अपनी संप्रभुता थी। अमेरिकी और इतालवी सुरक्षा बलों के बीच घंटों तक गतिरोध रहा। आखिरकार इटली ने चारों आतंकवादियों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन पर मुकदमा चलाया। यूसुफ मजिद अल मोल्की को 30 साल की सजा हुई, बाकी तीनों को भी लंबी लंबी सजाएं मिली। लेकिन PLF नेता मोहम्मद अब्बास, जिसने इस पूरी हाईजैकिंग की योजना बनाई थी, वो इटली की पकड़ से निकल गया। इटली ने उसे जाने दिया। इस फैसले पर अमेरिका और इटली के बीच कूटनीतिक तनाव इतना बढ़ गया कि इटली की सरकार तक गिर गई। अब्बास बरसों तक भागता रहा। 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक में उसे गिरफ्तार किया और 2004 में बगदाद की जेल में उसकी मौत हो गई। न्याय देर से आया, लेकिन आया जरूर। लेकिन दोस्तों, अभी इस कहानी का सबसे बड़ा राज बाकी है। वो राज जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, वो सवाल जो आज तक अनसुलझा है। तो थोड़ा और रुकिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी नींद उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब वापस आते हैं उस राज पर। हाईजैकिंग की घटना के ठीक 9 साल बाद 1994 में MS अचिल्ले लॉरो एक बार फिर खबरों में आया, लेकिन इस बार किसी हाईजैकिंग की वजह से नहीं। 30 नवंबर 1994 की वो रात थी। जहाज सोमालिया के तट के पास इंडियन ओशन में था। यात्री अपने कमरों में सो रहे थे। रात के सन्नाटे में अचानक जहाज के एक हिस्से से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। जहाज पर उस वक्त 1000 से ज्यादा लोग थे। अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स में लोग कूदने लगे। आग इतनी तेज थी कि बुझाने का कोई रास्ता नहीं था। 2 दिनों तक ये जहाज जलता रहा और फिर 2 दिसंबर 1994 को MS अचिल्ले लॉरो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। समंदर के उस हिस्से में जहां गहराई हजारों मीटर है। वो सवाल जो सबसे बड़ा है, आग लगी कैसे? जांच हुई, विशेषज्ञ आए, रिपोर्टें बनी, लेकिन आग की असली वजह आज तक कोई नहीं जान सका। कुछ जांचकर्ताओं ने कहा कि जहाज की बिजली की तारों में खराबी थी। कुछ ने कहा कि ये एक दुर्घटना थी। लेकिन कुछ लोग, और ये सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि कुछ जानकार भी, आज तक ये मानते हैं कि वो आग इत्तेफाक नहीं था। उनका तर्क ये है कि जो जहाज दुनिया की सबसे कुख्यात हाईजैकिंग का गवाह बना, जिस जहाज के डेक पर एक बेगुनाह बुजुर्ग को गोली मारी गई, जिस जहाज ने एक व्हीलचेयर को समंदर में डूबते देखा, क्या वो जहाज बिना किसी निशान के यूं ही खत्म हो सकता था? या फिर लियोन क्लिंगहॉफर की आत्मा ने अपना हिसाब चुकता किया? ये सवाल बेशक तर्क संगत नहीं है, लेकिन जब एक जहाज पर इतना खून बहे, इतनी बेबसी हो, इतना दर्द हो,
तो इंसानी मन रहस्य में ही जवाब ढूंढता है। MS अचिल्ले लॉरो आज समंदर की गहराइयों में है। उसके मलबे पर शायद लहरें थपकियां देती हैं और उस मलबे के बीच कहीं शायद उस व्हीलचेयर की कोई यादें भी हैं जो 1985 में इन्हीं लहरों को सौंपी गई थीं। लियोन क्लिंगहोफर को कभी भुलाया नहीं जा सका। उनकी याद में एक ओपरा बनाया गया, द डेथ ऑफ क्लिंगहोफर। उनकी कहानी किताबों में, फिल्मों में और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और ये जहाज जो कभी सपनों का सफर था, आज एक ऐसी दास्तान बन गया है जो बताती है कि इंसानी क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती, और ये भी कि समंदर सब कुछ देखता है, हर जुल्म, हर दर्द, हर आंसू, और एक दिन अपने आगोश में ले लेता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हिला देती है वो ये है कि लियोन क्लिंगहोफर बस एक आम इंसान थे। अपनी पत्नी के साथ सालगिरह मनाने निकले थे। उन्होंने किसी से दुश्मनी नहीं की थी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर भी वो उस दिन उस समंदर में खो गए जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है, और ये भी कि जो लोग बेगुनाहों पर जुल्म ढाते हैं उनका अंत भी एक दिन होता है, चाहे देर से ही सही। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब सुनिए, हमारा अगला वीडियो एक ऐसी रहस्यमयी घटना पर होने वाला है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, जासूसों और खोजकर्ताओं को दशकों से हैरान कर रखा है। हम बात करेंगे बर्म्यूडा ट्रायंगल की उस सच्ची और सबसे खौफनाक घटना के बारे में जो आज तक अनसुलझी है। एक पूरा जहाज, सैकड़ों लोग और फिर बस खालीपन। न जहाज मिला, न लोग, न कोई निशान। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते।